हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज का ये वीडियो कुछ खास बनने जा रहा है क्योंकि आज के इस वीडियो में जो सवाल आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एक्सरसाइज 13.4 का। तो जो ये क्वेश्चन है आपका, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.4 यानी कि 13.4 वाली जो प्रश्नावली है उसका ये प्रश्न नंबर 4 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको बच्चों बोलना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में तमाम चीजें बिखरी हुई हैं, आपको सब इकट्ठा करनी है। तो वो मैं ये जो बात आपको बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ा को समझना पड़ेगा जब इसमें सवाल को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने से पहले मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ बच्चों इस वीडियो पे, इस क्वेश्चन पे गौर से देखिए, इस वीडियो को गौर से, इस प्रश्न को सुनिए। मैं जिस तरह से बोर्ड पे सवाल सॉल्व करूँगा उसको थोड़ा आप गौर से देखिएगा। इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये बोर्ड पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा आप, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो ये आप देखिए, एक बाल्टी नुमा शंकु की छिन्नक के आकार का एक यहाँ पर बर्तन बना हुआ है। इसके दोनों सिरे वृत्ताकार हैं, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये ऊंचाई आप देख सकते हैं, ये ऊंचाई दिख रही है आपको। ये h बराबर कितना है आपका, 16 सेंटीमीटर ये आपको दिया गया है। निचली व ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 व 20 सेंटीमीटर है। निचली त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर आपको मान दे रखा है और ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप R2 मान लीजिए, इसको आप R1 मान लीजिए। त्रिज्या ये h है और ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई है, स्लैंट जो हाइट होती है इसकी। तो ये मैंने आपको बता, ये सवाल में आपको दिया गया है, ठीक है, इतनी चीजें आपको ये दी गई हैं। अब जो असली बात आती है इस प्रश्न की, जो मैंने ना बिखरा हुआ है, वो बिखरा रूप क्या है, तो ध्यान से देखिए। और एक बात बोलना चाहूंगा बच्चों, तो पेशेंस पूर्वक इस क्वेश्चन को सुनिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें चीजें ही ऐसी दी गई हैं, तो थोड़ा समझाने में इस पर टाइम तो लगेगा। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। ध्यान सुनिए, क्या अगला लाइन में क्या बोलता है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है कि इस बर्तन को भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस दर से, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। यानी कि अगर दूध से अगर मैं इस बर्तन को पूरा भर दूं, यानी कि इसका आयतन को पूरा भर दूं, तो कितने रुपए का दूध इसमें आएगा। तो उस दूध की कीमत कितनी है, 20 रुपए प्रति लीटर। यानी कि 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हमने इसमें दूध की कीमत निकालनी है। तो प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 20 रुपए। तो जितने लीटर इसमें आएगा उसको हम 20 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चीज क्या है, 20 रुपए प्रति लीटर, यानी कि यहाँ पर आयतन की कीमत, यानी कि लीटर में आयतन आपको दिया गया है, जबकि आपका आयतन किस में निकलेगा, घन सेंटीमीटर में निकलेगा। क्यों, सारी चीजें सेंटीमीटर देखो, 16 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पहली चीज तो यही आती है कि आपने क्या करना है, जो आपका घन सेंटीमीटर आयतन है वो किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता कोई बात नहीं, इस साल में जब आएगा वो पॉइंट मैं वहां पर बता दूंगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये बोलता है कि साथ ही साथ इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य भी ज्ञात कीजिए, जिसका का रेट कितना है, 8 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर था 20 रुपए प्रति लीटर, यहाँ पर प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली चादर की कीमत कितनी है, 8 रुपए। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर निकाल दो। प्रति वर्ग सेंटीमीटर बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 में हम 8 का भाग कर देंगे तो
100 वर्ग, सॉरी 8 में 100 का भाग कर देंगे तो आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत निकल जाएगी। तो उसको हम देखेंगे कैसे करेंगे अब, ठीक है। तो पहले हमें बात आती है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहले इस बर्तन में पूरा दूध कितना आएगा पहले वो तो ज्ञात कर लें। तो दूध कितना आएगा मीनिंग क्या है, इस बर्तन का आयतन क्या है। तो हमने इस छिन्नक का हमने आयतन निकाला। तो आपको पता है कि छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह क्या होता है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें बस आप मान रखते जाइए, पाई इंटू एच आपको 16 सेंटीमीटर है, देखिए ध्यान से, इंटू R1 मैंने आपको मान लिया 20, तो 20 का वर्ग R2 8 का वर्ग प्लस 20 गुणा 8, ठीक है। तो यहां पर आपको जाएगा 1/3 पाई गुणा गया 16, ये आपका 400 हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा, ये आपका 160 हो जाएगा। तो यहां पर आपको पाई का मान 3.14 मैंने ले लिया, आपको सवाल में दिया गया है 3.14 इंटू 16, गुणेगा 400 1 560 और आपका ये 400 1 560 हो गया, और 560 620 624, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका इसको अलग से गुणा करके देख लीजिए आप। तो ये आपका हो गया 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16 और ये इंटू 624, ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए आप ये कट रहा है, देखो 3 दूनी 6 3 8 24, तो ये आपका जाएगा 3.14 इंटू 16 इंटू 208, तो ध्यान देखिए, ठीक है। तो ये बराबर सॉल्व करके आएगा आपका इसको 16 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 16 चौको 64 6 16 16 6 22 2 16 48 2 50 2 4 इंटू 208, ये इतना आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप आगे गुणा कर सकते हैं। तो ये गुणा करके आएगा आपका 10,449.92, ये इसको गुणा करके देख लीजिए आप, इतना आ जाएगा। तो ये आएगा इतना घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर। वैसे तो ये इसका आयतन आ गया, इस बाल्टी में कितना दूध आएगा 1449.92 घन सेंटीमीटर दूध आएगा। तो इसकी कीमत हमने निकालनी कि इस दूध की कीमत क्या होगी। अब यहाँ बात ये है कि वो ये कह रहा है कि प्रति लीटर दूध की कीमत कितनी है 20 रुपए। तो इतने लीटर कितने होंगे, तो ये लीटर तो है नहीं, ये कितना है, ये सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर में। तो इतने घन सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीटर में। तो मैं जैसे बोला था कि पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि होता है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर लगभग होता है 1 लीटर। ये मानना चाहिए कि लगभग 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ये एक मापन मेजरमेंट है मैथमेटिक्स में। तो सिंपल हो गया है कि जब इतना घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर, ध्यान दीजिए, जब इतना घन सेंटीमीटर होता है 1 लीटर, तो 1 घन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/1000। तो इसलिए इतना बड़ा क्या हो जाएगा, देखो सवाल सॉल्व करने का क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो ध्यान देखिए, उम्मीद दिख रहा हो, तो इसलिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर बटे 1000 लीटर, ये इतना। तो इसलिए 10,449.92 घन सेंटीमीटर हो जाएगा 1/1000 गुणा गया 10,449.92 लीटर। ये तो सवाल करने का तरीका, बस ये मुझे करने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन जिन बच्चों को यहाँ पर समझ में आ रहा कि क्योंकि डायरेक्टली हमने क्या करना था, इसको मैं सीधे 1000 से भाग कर देना था, लेकिन वो ये 2 लाइनें जो बीच में थी ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी ताकि बच्चों को कंफ्यूजन न रहे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर 10
मैं बोलूँगी 10 कलमों की कीमत अगर माना 5 रुपये है तो एक कलम की कितनी होगी, या 10 कलम की 5 है, 10 कलम की कीमत 5 रुपये है तो एक कलम कैसे निकालोगे आप, 5/10 करोगे। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जो 1000 का भाग जाएगा सीधे यहाँ पे, इसमें 1000 भाग कर दीजिए आप, 1 2 3 करके ये इतना लीटर इसका आ जाएगा। तो ये आज देखो कितना आएगा, यानी कि 10.444992 लीटर। ये उम्मीद आपको इतना दिखाई दे रहा हो। तो हम दो शब्द कह सकते हैं कि इस बाल्टी में, इस बर्तन में 10.4492 लीटर दूध आएगा। बस हो गया। अब हमें पता है कि 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 20 रुपये है। तो इतना लीटर की जगह इसको हम 20 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर कर रहा हूँ, उम्मीद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। हमें पता है कि 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, बराबर 20 रुपए है। तो इसलिए 10.44992 लीटर की कितनी जाएगी, 10.44992 गुणा गया 20। तो इसको हल करके आएगा, ये बराबर आएगा 208.99 रुपये, या इसको हम राउंड फिगर लेंगे 209 रुपये। तो इस प्रकार से उस बाल्टी में जो दूध आएगा उसकी कीमत हो जाएगी 208.99 रुपये, या उसको हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि 209 रुपये। तो इस प्रकार से इस बर्तन में इतना दूध आपका आ जाएगा। अब दूसरा इसका जो दूसरा क्या कहते हैं पार्ट है कि साथ ही साथ इस बर्तन को बनाने के लिए धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से कितना होगा। तो ये इस सवाल का दूसरा पार्ट है। तो इसका दूसरा पार्ट मैं यहीं पे करा रहा हूँ, इसको मिटा के कराऊंगा, लेकिन आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी एक नजर आप इसको देख सकते हो, चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, इसको एक बार देखने के बाद आप दूसरे पार्ट को भी देख सकते हैं, एक नजर मार सकते हैं, पॉज कर देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा करके इसका दूसरे पार्ट की तैयारी करूंगी, इसमें टोटल जो चादर लगेगी उसकी कीमत क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि इस बाल्टी को बनाने में, इस बर्तन को बनाने में कुल कितना चादर यूज किया जाएगा, चादर कितना यूज किया जाएगा, ठीक है, जो कि 100 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 8 रुपए का इसका कीमत है। अब हमें छिन्नक का हमने वक्र पृष्ठ निकालना है। अब एक्चुअली यहाँ पर वक्र पृष्ठ, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ एक्चुअली क्यों निकलेगा, क्योंकि देखो इस बाल्टी को बनाने में जहां जहां चादर यूज हुई है वो हम सबको जोड़ेंगे तो उसको संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे। अब देखिए कि उसको सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि चादर से बना और ऊपर से खुला, यानी कि इसका जो ढक्कन वाला हिस्सा है वो खुला हुआ है ऐसे करके, तो वहां तो ढक्कन तो है ही नहीं, तो चादर वहां लगेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इस हिस्से में और नीचे तली में इसका चादर लगेगा। तो इसका मतलब है कि इसका वक्र पृष्ठ और इस वृत्त का क्षेत्रफल वही संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का पहले वक्र पृष्ठ प्लस संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा, इसका होगा पाई एल इंटू आर प्लस आर, यानी कि R1 प्लस R2 में लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर लिख सकता हूँ R1 प्लस R2, दो त्रिज्या है क्योंकि पाई आर एल के हिसाब से, ठीक है, और प्लस संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर, ये पाई R2 स्क्वायर, ये वाला पहले वाला, ये एक्चुअली में इस पूरे बाल्टी का, इस पूरे बर्तन का क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठ बन गया। तो पहले हम लोग इस वाले को निकालेंगे फिर ये निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज, यहाँ पर एल आपको चाहिए, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आपको यहाँ पर चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई एल कैसे निकालते हो आप, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आपको पता है क्या होता है, √h² प्लस r²। तो यहाँ पर देखिए h², h 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस r², लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं इसकी, इस वाली त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 8 का स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका 256 प्लस 64, तो ये आप हो जाएगा √400 जुड़ करके, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो L बराबर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 20 सेंटीमीटर निकलेगा, ये ठीक है। तो इस शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने आगे सॉल्व करना है। अब क्या करना है, पाई आने के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए सिंपल सी बात है, पहले मैं वक्र पृष्ठ निकाल, क्योंकि वक्र पृष्ठ है ये इसका वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पहले वक्र पृष्ठ अगर मैं निकालूंगा ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू एल, एल अभी निकाला 20,
इंटू R1 प्लस R2 यानी कि 20 प्लस 8। ध्यान देखिए, तो ये आपको हो जाएगा पाई इंटू 20 इंटू 20 ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, इसके लिए क्योंकि वक्र पृष्ठ के बाद में तो 3.14 निकालने की जरूरत, वैसे आप क्योंकि उसने आपको बोला ऑलरेडी कि आप कह लीजिए 3.14 लीजिए, तो हम यहाँ पर 3.14 ले सकते हैं। 3.14 गुणा गया 20 गुणा गया 28, तो ये बराबर निकला आपका 28 56 560, 3.14 गुणा गया 560, ये बराबर निकल जाएगा आपका इतना 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका निकला क्या, 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला। तो पाई, देखो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वही पहले हम लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर बराबर ये आपको हो जाएगा 3.14 गुणा गया R2 क्या है 64 है, यानी कि 8 है, सॉरी, तो 8 का स्क्वायर 64, तो इसको गुणा करने पर आपका बराबर आ जाएगा 200.96 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला आपका इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या था, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का माने इस पूरे चद्दर का क्षेत्रफल जो इस टोटल बाल्टी में लगा हुआ है बराबर हो जाएगा आपका 1758.4 प्लस 200.96 वर्ग सेंटीमीटर, ये बराबर आपका आया 159.36 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप यूं कह सकते हैं कि इस पूरी बाल्टी को, इस पूरे बर्तन को बनाने में जो टोटल चादर लगी है वो लगी है 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतने चादर लगाने में कुल कितना पैसा लगेगा, वही इस सवाल वो पूछ रहा है। लेकिन इस सवाल में ये क्या चीज, एक चीज बोल रहा है कि प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत कितनी है 8 रुपए, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर कितनी होगी 8/100, तो इसलिए इतने कितनी हो जाएगी, उसको इतने से गुणा कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत बराबर कितनी है 8 रुपये, तो इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत क्या होगी 8/100 रुपये। ठीक है, यहां तो समझ आ रहा है आपके, तो इसलिए इतना यानी कि 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत मैं यहां पर लिख रहा हूं सीधे इतना गुणा यानी कि 8/100 गुणा गया 1959.36 रुपये कितना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये बराबर आपका आएगा 156.75 रुपये, ये इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप सॉल्व कर देख सकते हैं, तो ये लगभग इतना आएगा। तो इस पूरी बाल्टी को बनाने में जो प्रयुक्त तो चादर होगी वो 8 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसको बनाने में कुल कितना खर्च आएगा 156.75 का उसमें क्या आएगा खर्च आएगा। तो ये था इस सवाल का दूसरे पार्ट का सही आंसर। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस सवाल आपने क्या रखना है, पाई का मान 3.14 ही रखना है, पाई का मान आपने 22/7 नहीं रखना है। अगर आप पाई का मान 22/7 रखोगे तो आपका आंसर हो सकता है थोड़ा डिफरेंट आए, थोड़ा आपके आंसर्स में क्या होगा डिफरेंस हो सकता है। तो वो अगर, लेकिन उस साल में अगर उसमें क्यों साल में साफ साफ लिखा के 3.14 रखना है 22/7 नहीं, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके इसमें नंबर मार्क्स काट दे अगर आप पाई का मान 22/7 रखोगे तो। इसी का विशेष ध्यान रखिए। तो ये सवाल, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया क्योंकि इसमें चीजें इस तरह से पूछे गई थे कि वीडियो का लंबा होना वाजिब था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपके। उम्मीद करता हूँ सवाल जो जिस तरीके से मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन के उस पॉइंट को मेरे साथ डिस्कस कीजिए जिस पॉइंट में आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया।
आप मुझे चाहो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया गया है, लास्ट में देख सकते हैं, और चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, पॉइंट को जरूर आप डिस्कस कीजिएगा, उसको जरूर मेंशन कीजिएगा अपने कमेंट में, अपने सवाल में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सीधे बोलते हैं कि सर मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया, ये वीडियो मेरे समझ में नहीं आया। अब कहाँ पर समझ में नहीं आया आपको, वो तो बताओ ना। जहाँ पर समझ में आया मैं वही तो चीज बताऊंगा। कि दोबारा से इस वीडियो को बताना, दोबारा से उस पर वीडियो बनाना तो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जहाँ पर आपको समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि सामने क्लिक करने से आपको बता रहा है। इस तरह से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों सॉरी आपको बोर करने लगी कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, सवाल था ही कुछ ऐसा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, तो इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी था। बाकी मिलते हैं आपको नए 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 वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।